नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालियात। इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के बारे में कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। हु विल बी बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसको यहाँ पे उठाने का रीजन है मेरा ये, क्योंकि कहीं न कहीं दो यहाँ पे बड़े दावेदार अब सामने नजर आ रहे हैं नेपाल के अंदर। दो ऐसे दावेदार जो कि दोनों की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और इस कदर बढ़ती जा रही है कि उनका ग्राफ अचानक से बूस्ट कर रहा है। इन दोनों बंदों के बारे में जानेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कहीं न कहीं। उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन निकालेंगे और आपकी भी सहायता लेंगे कहीं न कहीं कि आगे यहाँ पे आने वाले टाइम में नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है या फिर कौन नेपाल की भागदौड़ संभाल सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों ही बंदे एकदम यंग हैं और ये दोनों ही बंदे दोनों के दोनों लाजवाब हैं। इसके साथ साथ ये दोनों ही बंदे पूरे नेपाल के ऊपर यहाँ पे हम कहें कि राज कर रहे हैं दिलों पर, तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का काम सभी को पसंद आ रहा है। चलिए नाम जान लेते हैं। पहला नाम आता है बालेन शाह और दूसरा नाम आता है रवि लामिछाने। दोनों ही बंदों को कोई हेट नहीं करता, सबसे बड़ी बात यह है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बालेन शाह के बारे में, जो कि सबसे पहले थे एक रैप स्टार और इन्होंने यहाँ पे अमेरिकन हिप हॉप से प्रेरणा लेकर यहाँ पे सिंगिंग शुरू करी और रैप की दुनिया में या फिर ऐसे कहें कि सिंगिंग की दुनिया में अपना काफी ज्यादा वर्चस्व यहाँ पे छोड़ा। और इसके बाद बालेन शाह कूद पड़े पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स के अंदर उनका आने का रीजन था परिवर्तन और उन्होंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर एक बहुत ही हिस्टोरिकल जीत हासिल करी और वहीं से उनकी ये कहानी या फिर हम कहें कि नया वे शुरू हो गया। उसके बाद अभी उन्होंने यहाँ पे काठमांडू के मेयर बने हुए मात्र 1 साल हुआ है और लोगों का ये मानना है कि उनसे अच्छा मेयर आज से पहले कभी नहीं आया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1 साल में जितने काम बालेन शाह ने करे हैं और जितने आगे वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं काम, उतने काम आज तक शायद किसी नेता ने भी नहीं किए होंगे। हमने भी वीडियो डाला था एक, उसके नीचे यहाँ पे एक बंदा कमेंट करता है कि बालेन शाह सबसे अच्छा नेता है और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में नेपाल की भागदौड़ बालेन शाह संभाले। और इसी चीज को देखकर हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और हम इस वीडियो को लेकर आए। उसका रीजन ये था कि रवि लामिछाने भी बड़ी दावेदारी ठोकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रवि लामिछाने की। ये बंदा सबसे पहले था न्यूज एंकर या फिर उससे पहले कहें कि अमेरिका के अंदर स्टडी करके आया था, यानी कि दोनों ही बंदों को अमेरिका तो पसंद है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, उन्होंने न्यूज एंकरिंग का काम करा और उसके बाद यहाँ पे रवि लामिछाने जो कि अपना खुद का एक न्यूज चैनल क्रिएट करा, अपना खुद का एक स्टूडियो बनाया और उसका नाम था गैलेक्सी 4K। पहले बंदे जिन्होंने 4K कैमरास का यूज करके यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि नेपाल के अंदर न्यूज के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर दिखाया। और उसके बाद ये भी आ गए पॉलिटिक्स के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर इनका आने का रीजन था क्योंकि उनको भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं था और ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कहीं न कहीं चाहते थे कि सत्ता में आया जाए। और उन्होंने यहाँ पे जहां बालेन शाह अकेले आए थे और स्वतंत्र यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, वहीं पे अगर बात करें रवि लामिछाने की तो उन्होंने भैया पूरी की पूरी एक पार्टी ही क्रिएट कर दी जो कि स्वतंत्र राष्ट्र पार्टी थी। कहीं न कहीं बालेन शाह स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे थे और वहीं पे कहीं न कहीं रवि लामिछाने स्वतंत्र राष्ट्र पार्टी ही निर्माण कर देते हैं और जिसका आइकन था यहाँ पे घंटी का निशान। ये घंटी मात्र 6 महीने के अंदर ही इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है कि हर किसी के दिलों पर राज करने लगते हैं रवि लामिछाने। और इस घंटी ने पहले ही चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीतें हासिल करी थी। लगभग 13 सीटों पर इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया था, जो कि नेपाल के अंदर ही नहीं बल्कि आप सोच सकते हैं कि किसी भी नई पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना बनता था और रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद यहाँ पे एलिगेशन लगते हैं रवि लामिछाने का ऊपर क्योंकि उनके पास एक दोहरी नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है वो होता है और उसके कारण यहाँ पे उन्हें दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे दोबारा से चुनाव होते हैं और अब की बार उससे भी बड़ा काम होता है।
3 उपचुनाव की सीटें थी जहां पर चुनाव कराए गए और उसमें से तीनों की तीनों स्वतंत्र राष्ट्र पार्टी फिर से जीत जाती है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि ये पार्टी अब और ज्यादा यहां पे ग्रोथ करने वाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो रवि लामिछानी, जो कि हर कोई बंदा चाहता है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हों। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों बालेन शाह की, तो उनको भी बहुत ज्यादा लाइक किया जा रहा है। दोनों का रिलेशन पहले पॉलिटिक्स से नहीं था, ये एक सिमिलरिटी मिलती है। दोनों ही कहीं ना कहीं अमेरिका को या फिर अमेरिका से प्रेरित हुए हैं, ये एक सिमिलरिटी मिलती है। दोनों ही नेता यंगेस्ट हैं, ये एक सिमिलरिटी बनती है। और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था यहाँ पे बालेन शाह ने, वहीं पे इंडिपेंडेंट नाम से अपनी पार्टी बनाई रवि लामिछानी ने, वो भी एक सिमिलरिटी है। इसके साथ साथ उनका मुद्दा है भ्रष्टाचार को मिटाना, तो वहीं पे बालेन शाह का मुद्दा नहीं है, बालेन शाह का काम है और वो उनके बहुत से काम है। यहाँ पे हम नहीं बात करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अब मैं आप पर छोड़ता हूं दोस्तों, ये दोनों बंदे, इनमें से कौन आपको सबसे सूटेबल प्राइम मिनिस्टर लगता है नेपाल के लिए, या फिर ऐसे कहें कि नेक्स्ट टाइम कौन इन दोनों में से दावेदारी ठोकेगा प्राइम मिनिस्टर पद के लिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।